अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। आज हम जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा थी चैप्टर नंबर 1 की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 पे देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम कहते हैं कोई कारोबारी लेन देन, यानी जो बिज़नेस में हम कोई गुड्स या कैश के साथ एक्सचेंज वगैरह कर रहे होते हैं या कोई चीज़ों का तबादला कर रहे होते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ तरह की होती है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शन होती क्या है। वो ऐसी ट्रांजैक्शन कहते हैं किसको हैं, जिसको हम देखते हैं। तो ये देखें जी, इसमें ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अ बिजनेस इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड, कहते हैं कारोबार के वो मराहिल या वो कह लें कि इवेंट जो कि मेजर किए जा सकें, जिनकी मेजरमेंट की जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके, जिनको जाना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की सूरत में, एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और उनको बुक ऑफ अकाउंट में यानी उसके मुतलका अकाउंट में मुतलका खातों में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मीन्स के इसमें ऐसे कह लें कि कोई भी कारोबारी लेन देन जिसका ताल्लुक जो है पैसे से हो और उसको उसके मुतलका खातों में या मुतलका अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आगे आती हैं काइंड्स, ट्रांजैक्शन की कुछ काइंड्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कैश ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसको हम कहते हैं नकद लेन देन। नकद लेन देन क्या होता है कि वो, या इसको सिंपल ऐसे मैं कह लूँ कि वो ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज़ इन्वॉल्व्ड, कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश यानी पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज़ मेट इन कैश इमीडिएटली इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। जैसे उसने एग्जाम्पल एक बताई हुई है, फर्नीचर बाउट फॉर कैश। कहता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू हो वो हमें उसी वक्त कैश की सूरत में मिल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। नंबर नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, जिसको हम उधार लेन देन कहते हैं। उधार लेन देन क्या होता है कि वो इसके ऑपोजिट हो जाती है, कि वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपका कैश जो इन्वॉल्व ना हो, यानी कैश के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन ना करते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली, कहता है कि अगर उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो कैश की सूरत में हमें उसी टाइम पे या फौरी तौर पर ना मिले तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स क्या होती है, यानी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है, एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है और एक आपकी पेपर ट्रांजैक्शन होती है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसको हम कहते हैं बैरूनी लेन देन, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, उससे बाहर के लोग, आउटसाइडर के साथ जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल है मशीन परचेज फ्रॉम खालिद ब्रदर्स। कहता है कि वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि किसी आउटसाइड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ की जाए। मसलन कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसकी ट्रांजैक्शन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करता हूँ, तो वो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह आ जाती है हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन, जिसको हम अंदरूनी लेन देन कहते हैं, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आप जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ, अ ट्रांजैक्शन विद विच नो आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई आउटसाइड पर्सन यानी कोई बाहर का शख्स या कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन क्या होती है, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कहते हैं जब किसी तरह का कोई आपको कोई क्वेश्चन या किसी तरह की कोई उम्मीद या कोई आपको इस तरह की यकीन दहानी ना हो कि आपके उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, तो इट इज़ रिकॉर्डेड एज पेपर ट्रांजैक्शन। वो आपकी पेपर ट्रांजैक्शन के सिलसिले में आएगी। जैसे लिखा हुआ है, आई हैव लॉस्ट ₹500, तो ये आपकी पेपर ट्रांजैक्शन होती है। मीन्स कि आपकी उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है, जो वो आपको दोबारा मिलने के चांसेस नहीं होते। नंबर नेक्स्ट है, आपके कुछ इवेंट्स आते हैं इस ट्रांजैक्शन में, जैसे मॉनिटरी इवेंट्स और नॉन मॉनिटरी इवेंट्स है। मॉनिटरी इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं जो कि किसी पर्सन की, यानी कोई आप ऐसा कोई जैसे किसी भी तरह का कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं जिस वजह से उस पर्सन की, जो पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई इवेंट्स में इन्वॉल्व हो रहा है,
उसकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाए तो उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। मींस के आप मसलन जैसे अब ये कोई भी इवेंट आता है तो आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, शॉपिंग करने से आपकी कोई जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होती है तो उसको हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं, सॉरी मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है इवेंट विच आर रिलेटेड विद मनी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आर नॉन एज मॉनेटरी इवेंट, जैसे डेली शॉपिंग है, मैरिज सेरेमनी एक्सेट्रा। अगर नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं वो इससे बिल्कुल अपोजिट है कि वो इवेंट्स होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही वो उस पर्सन की कोई फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सके, उसको हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आर नॉन एज नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, जैसे विनिंग अ गेम है, डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द मीटिंग एक्सेट्रा, ये आपके नॉन मॉनेटरी। इसी तरह आपकी कुछ ट्रांजैक्शन में चेंज आते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंज कहता है जो किसी चीज़ की मिकदार को, यानी उसकी क्वांटिटी ऐसे बेसिकली कोई मिकदार होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू में कोई चेंज कर दे, मॉनेटरी वैल्यू में, उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। और क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, जो उसकी क्वालिटी को चेंज कर दे, मीन्स कि हाई क्वालिटी है तो लो क्वालिटी हो जाए, लो क्वालिटी है तो उसकी हाई क्वालिटी हो जाए, उसको हम चेंज कहते हैं। अब क्वान्टिटेटिव चेंज क्या होता है, दिस चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। कहता है ये चेंज जो वो किससे रिलेटेड होता है, किसी बिजनेस की एसेट्स या उसकी लाइबिलिटीज से। जैसे मशीनरी ऑफ रुपीज़ 50,000 इज डिस्ट्रॉयड, अब क्या हुआ, मशीनरी की 50,000 की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। इसी तरह आ जाता है क्वालिटेटिव चेंज, किसी की क्वालिटी में चेंज आ जाना, तो आ जाता है जैसे दिस कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बट द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन अनचेंज। कहता है कि ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि किसी एसेट और लाइबिलिटी की कह लें कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसके उसको चेंज करते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो रिमेन द सेम रहती है, ठीक है, इसको हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन बनती है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, ये आप चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट विद द क्लेम अगेंस्ट डेम इज रेफर टू एज द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कहता है वो एक्सप्रेशन होते हैं क्वालिटी के जिसमें हम किसी एसेट को क्लेम करते हैं अगेंस्ट डेम, जो उसके खिलाफ जो एसेट के खिलाफ जो या एसेट के लिए जो क्लेम किया जाए उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आपकी ये चैप्टर नंबर 2 की भी डेफिनेशन आज क्लियर हो चुकी हैं, तो इसलिए आपने ये डेफिनेशंस भी पढ़ते जाना साथ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो उस चैप्टर की, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हम करेंगे, तो ताकि ये आप काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो लिहाजा आप इसको लाजमी इसको तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।